नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं एक बार पूरे विश्व की गतिविधियों की ओर निहारता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। इस समय देश के परिवारों के सबके जो सिद्धांत हैं, जो मंजिलें हैं, वो दो ही तरफ मुखातिब हैं। एक है आर्थिक उन्नति और दूसरा है विज्ञान और तकनीक का अधिकतम उपयोग। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, यही दो हमारे मानस पटल पर हमारी चेतना शक्ति के मंजिल है, यात्रा की चलने की दिशाएं हैं। भले ही हमें चाहे दुख भोगना पड़े, चाहे कष्ट उठाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम चलते चले जा रहे हैं। और हमको मिल क्या रहा है? हम किसके लिए फायदेमंद हैं, किसकी भलाई हम कर पा रहे हैं? पहले हम ध्यान देते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारी आधार बिंदु पृथ्वी है। हम पृथ्वी को अपनी इस दौड़ से, अपने इस चलने की गति से क्या लाभ दे रहे हैं? क्या पृथ्वी का कुछ भी फायदा हो रहा है? मैं कहूँगा नहीं। कार्बन उत्सर्जन की जो सीमा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तापमान बढ़ता जा रहा है। जो हमारे मौसम है, जो मौसम के उतार चढ़ाव है, वो बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ों का दोहन, भूमि का दोहन निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब हम एक बहुत बड़ी अट्टालिका खड़ी करते हैं, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में हम किसी चट्टान को छोटी छोटी गिट्टियों में बदल देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और हमारी पर्वत श्रृंखला की चट्टानें निरंतर टूटती और पिसती हुई गिट्टियों में बदलनी है। ये हमारी जो दौड़ है, इसका एक परिणाम है। अब दूसरी अपनी दौड़ को दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? हम टूट रहे हैं। हमारे परिवार जो पहले एक होने के लिए स्ट्रगल करते थे, अब वो दूर दूर चले गए। घरों में, शहरों में बुढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो युवा पीढ़ी है वो अपने रोजगार की खोज में और इधर उधर दौड़ती दाड़ती अपनी जड़ों से निरंतर दूर होती जा रही है। बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप किस कष्ट में भोग रहे हैं और माँ बाप को नहीं पता कि बच्चों की जीवन यात्रा कैसी चल रही है। हमारे मन और मस्तिष्क में सब तरफ धुंधलापन छाया हुआ है। हमको नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं, बस चले चले जा रहे हैं। जब शाम को होती है, जैसे ही हमारे पास खाली समय होता है, जब हमें कुछ सूझ नहीं होता कि हम क्या करें, तो फिर हमारे जो सहायक होते हैं वो टीवी होता है, मोबाइल होता है, और अगर मित्र मंडली होती है तो उसके साथ भी कितनी बातें करेंगे, कितना हाउ करेंगे, वो भी भोग विलास में तल्लीन हो जाती है। तो ये आज के समाज की, आज की मानव जाति की ये दृश्य है, ये हमको दिखाई दे रहा है। ये दृश्य क्यों आ रहा है हमारे सामने कि क्योंकि हमने जो मानव वैल्यूज़ थी, जो हमारा ज्ञान था, उसको हमने विस्मृत करके भौतिक ज्ञान में अपना
पूरा चेतना को लगा दिया। और भौतिक ज्ञान का तकनीक में इस्तेमाल होने के अलावा कोई उपयोग नहीं है। भौतिक ज्ञान के उपयोग के लिए तकनीक बनानी पड़ेगी, तकनीक के लिए मनी चाहिए, और मनी पैदा करने के लिए हमें तकनीक को बेचना पड़ेगा। इस तरह से मानव सभ्यता या मानव समाज इस विशेषीय सर्किल में गुजर रहा है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, भौतिक ज्ञान, उसका इस्तेमाल सिर्फ तकनीक में है। और जब हम तकनीक चाहिए तो हमको धन चाहिए तकनीक में इस्तेमाल करने के लिए, और धन चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। हमारा पूरा जो चिंतन है वो मार्केटिंग में गुजर जाएगा, कैसे चीज़ों को बेचें उसमें गुजर जाएगा। हम नई जनरेशन को जो ट्रेनिंग देंगे वो कहेंगे कि आप कैसे इकोनॉमी को अच्छी बनाएं, कैसे मार्केटिंग को बेचें। सब मिला के चारों तरफ हमको यही दिखाई दे रहा है। आने वाली जनरेशन कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, नहीं पता है। निराशाजनक बातें नहीं हैं, बातें सिर्फ ये हैं कि हमारी दिशा में कहीं कमी है। हमको कोई ये समझ नहीं कर आ रहा है कि सही मार्ग क्या है, सही दिशा क्या है। अब हम जब ये सब बातें करते हैं तो मेरे सामने एक आध्यात्मिक दिशा भी आती है। आप ये समझ लीजिए कि ना इकोनॉमी एंडलेस है, ना तकनीक एंडलेस है। ये चलती रहेंगी, कहाँ तक पहुँचेंगी, कहाँ जाएंगी नहीं पता है। इकोनॉमी कहाँ जाएंगी नहीं पता है। इकोनॉमी अगर ऊपर बढ़ेगी तो नीचे गिरेगी, नीचे नहीं गिरेगी तो ऊपर कैसे बढ़ेगी। ये कोई परपेंडिकुलर मूवमेंट तो होना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप इकोनॉमी को बढ़ाते ही चले जाएंगे, बढ़ाते ही चले जाएंगे, और जब एक स्थिति आ जाएगी फिर इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब डाउन होना शुरू होगी तो निराशा आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, हम लोग परेशान होने शुरू हो जाएंगे, सोसाइटी में हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। फिर हम कोशिश करेंगे इकोनॉमी को बढ़ाएं। इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं? कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचें, और हम जो माल है उसको कंजम्पशन भी बढ़े, हमारी खपत भी बढ़े। अगर खपत नहीं बढ़ेगी तो माल का उत्पादन करने से क्या फ़ायदा। तो बस हम यहीं घुसे हैं। उत्पादन बढ़ाएं तो मार्केटिंग करें, खपत बढ़ाएं, और खपत बढ़ाएं तो फिर पैसा आए, और हम लोग घूम रहे हैं कोलू के बैल की तरह से चक्कर गिनने गाते हुए। ना दिशा पता है, ना मंजिल पता है, बस चले चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और एक इंडिविजुअल की हम बात करें, किसी एक आदमी के लिए बात करें, तो उसकी तो जीवन लीला ऐसे ही चलते चलते समाप्त हो जाएगी। उसे तो कुछ पता ही चल पाएगा कि हम आए क्यों, जाएंगे क्या, करेंगे दुनिया से, हमने किया क्या दुनिया में, सिवाय इसके कि हमने खा पी लिए, ज़िंदगी जी ली। अब पृथ्वी को हमने देख लिया और अपने मानव समाज के व्यक्तिगत हानि लाभ को देख लिया। अब हम आते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, अनगिनत कैटेगरी हैं लोगों की, प्राणियों की, रहने वालों की, चूहा, बिल्ली, कुकर, न जाने कितने समुद्री जीव, पक्षी, और जलचर, थलचर, नभचर, ऊपर आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर लोग पर रहने वाले, अनगिनत प्राणियाँ, अनगिनत स्पेसीज हैं। फिर वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रजातियाँ हैं। इन सब पे हम क्या इफेक्ट दे रहे हैं? कभी किसी ने ये सोचा कि जितनी तरह की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मोबाइल में तरंगें उठ रही हैं, इन तरंगों से क्या कुछ प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा मानव समाज? क्या ये हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पेड़ पौधे हैं, हमारा जो लाइफ है, वेजिटेटिव लाइफ है, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? और हमने जो हमारे उपयोगी जंतु थे, जिनको हम अपना सहभागी बनाते थे, गाय, बैल, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़े, ये हमारे रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें हुआ करती थी। हमने अपनी चाहत में, नई नई गाड़ियों की खोज में इन सबको दरकिनार कर दिया। सड़कों पर चले जाइए तो बैल आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? उनका कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। या तो बूचर खाने में कट के किसी के पेट में जाएं, नहीं तो घूम रहे हैं बेचारे ऐसे ही।
अब क्या हो रहा है कि अब एक और नई बात सामने आ रही है कि जो हम मांस मच्छी नॉन वेज खाना खाते हैं, उसमें भी क्योंकि हम ज़्यादा मांस किसी जानवर के अंदर हो, उसके लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं। वही मांस जब हमारे पेट में जाता है तो वो केमिकल लौट के हमारे अंदर चले जाते हैं, तो पता है कि हमारे अंदर भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हम भी मोटे होते चले जा रहे हैं। फिजिकल वर्क करने की हमारी जो ख्वाहिश है या जो इच्छा है वो ख़त्म होती चली जा रही है। हम बस मोर और लेस मोर वेजिटेशन में ही फंसे हैं, फंसे हैं काम में। इन सब से चलते चलते somehow ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, पता ही नहीं हम क्या करें। अब हम आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ। देखिए, ये प्रकृति है ना, ये बहुत समझदार है। इसने जिस सृष्टि की रचना की है उसमें कोई बहुत परिश्रम नहीं किया है। मोटे तौर पर कुछ सिद्धांत बना दिए और उन्हीं सिद्धांतों को सभी रचनाओं पर लागू कर दिया। जो एक छोटा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, वही हमारे सौरमंडल का सिद्धांत है। वैसे ही सौरमंडल में ग्रह नक्षत्र घूमते हैं जैसे हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या कर दो चीज़ों को डिवाइड कर रखा था। जो पृथ्वी पर हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं पदार्थ, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, एक जड़ और एक चेतन। अभी हम इस समय थोड़ी देर के विराम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे ज़रा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो अपने अगले अंक में, अगले एपिसोड में हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहीं पर विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।